सभी को नमस्कार। फोकस एजुकेशन लाहौर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का जो जिला दर्शन को लेकर के, और इसमें राजस्थान के जो 33 जिले हैं और इनको हम कंप्लीट राजस्थान के जो 33 जिले हैं इनका एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नौरत से, इसको स्टार्ट करेंगे। और जो नौरत में आपके सामने पीछे लगा हुआ है श्री गंगानगर लिखा रखा है, तो श्री गंगानगर से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद नीचे इनकी सीमा के साथ साथ चलेंगे गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और आगे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर उसके बाद प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये टोटल 25 जिले करेंगे। फिर हम मध्यवर्ती की बात करेंगे, नागौर, उसके साथ में जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर और उसके साथ में टोंक, नीचे बूंदी, ऊपर दौसा। 33 जिलों का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहता है वो है गंगानगर का। जो हमारा जितना भी जिले से संबंधित जितने भी हमारे तथ्य हैं वो हम इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं गंगानगर की जो जितनी भी बातें हैं, जितनी विशेषताएं हैं वो हम आज की जो इस वीडियो में आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं श्री गंगानगर का जो जिला दर्शन से संबंधित जो हमारा टॉपिक है। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि गंगानगर की जो लोकेशन है राजस्थान में वो कौन सी दिशा में है। याद रख लो, वो उत्तर दिशा में है। सब लोग पढ़ते हैं गंगानगर जो है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। श्री गंगानगर है, ये गंगानगर की लोकेशन है पूरे राजस्थान में। और इसी के संबंध में आपको ये क्वेश्चन तो याद ही है सभी को कि उत्तर में अगर जिला पूछता है तो श्री गंगानगर है। कौन सा भाई? राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो जिले के रूप में बात करेंगे तो श्री गंगानगर है। अगर किसी स्थान को लेकर के बात करते हैं तो वो कोना गांव है। कोना गांव है राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं तहसील की, तो तहसील भी श्री गंगानगरी है और जिला भी श्री गंगानगर है। लेकिन उप तहसील बात करते हैं तो हिंदूमल कोट आ जाएगा। ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु था। और इस राजस्थान के इस गंगानगर की अगर बात करते हैं आसपास में अगल बगल में कौन कौन बैठे हैं और इनकी बात करते हैं, तो एक बार और देखिए श्री गंगानगर का जो अकेला जो हमारा जिले का जो मैप है उसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लो भैया आप लोग, ये है हमारे श्री गंगानगर का जो छोटा मैप है, इसको अलग से हमने काट रखा है राजस्थान से। इसके नीचे जो सीमा ये बना रही है, सीमा ये है बीकानेर की। इसके अभी इधर है बीकानेर। तो याद आ गया आपको कि गंगानगर के बिल्कुल नीचे चलते हैं तो बीकानेर है। और बिल्कुल साथ में अगर बात करते हैं तो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ है जिसको राजस्थान से गंगानगर से अलग किया गया था, हनुमानगढ़। और ये है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर इधर हम बात करते हैं तो इनके साथ जो सीमा लगती है वो पंजाब की है। अरे पंजाब की सीमा है। और इधर है गंगानगर के पाकिस्तान है। इधर है गंगानगर के पाकिस्तान है। तो अगल बगल में कौन बैठा है? एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि राजस्थान की अगर बात करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिनके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, तो इसका आंसर आने वाला है पाली। याद रख लो। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जिलों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, और उसमें एक नंबर हम पढ़ते हैं श्री गंगानगर का नाम। किसका भी? गंगानगर के अलावा अन्य और भी जिले हैं, लेकिन उसको हम बात करेंगे। एक आपको याद रखना है, गंगानगर भी ऐसा जिला है जिनके साथ सबसे कम, और कम भी कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? बीकानेर और हनुमानगढ़। अरे बीकानेर हनुमानगढ़ की सीमा श्री गंगानगर के साथ लगती है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की अगर बात करते हैं पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की सीमा भी हमारे गंगानगर के साथ कितनी लगती है भाई? 210 किलोमीटर। अरे 210 किलोमीटर है जो पाकिस्तान की सीमा बनाता है। फिर उसके बाद पंजाब के साथ भी श्री गंगानगर की सीमा लगती है। तो यहाँ पर हमने जो बात लिखी है बिल्कुल इसका जो हम पढ़ते हैं उत्तरी बिंदु है जो, और इसका जो उत्तरी बिंदु है वो आपको बताना चाहिए। कौन सा? बता दो भाई। कोना है। कौन सा भी? कोना गांव है, इसका उत्तरी बिंदु है। और अगर आपसे उप तहसील के बारे में पूछेगा तो उप तहसील कौन सी है? तो उप तहसील याद रख लो हिंदूमल कोट है। कौन सी? अभी हिंदूमल कोट जो है वो इसकी उप तहसील है, हिंदूमल कोट है।
हिंदुमल कोट जो है इनकी उप तहसील है। और जिला आपको बता ही दिया कौन सा रहेगा, श्री गंगानगर रहेगा। और जिला पूछ ले चाहे तहसील पूछ ले, वो श्री गंगानगर रहेगा। तो ये तो थी बात गंगानगर की। राजस्थान में लोकेशन कहाँ पर है, तो राजस्थान के उत्तर में स्थित है। इसके साथ में हनुमानगढ़ बीकानेर की सीमा लगता है। और सबसे कम जिलों की सीमा बनाने वाला जिला श्री गंगानगर हमने बात की है। पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और जो गंगानगर का जिला मुख्यालय है, और जो जिला मुख्यालय है बिल्कुल वो पाकिस्तान की सीमा के नजदीक है। और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक है जिला मुख्यालय, और पंजाब की सीमा के भी बिल्कुल नजदीक है हमारा श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं इस जिले में, इस जिले का सबसे पहले बात करते हैं नाम को लेकर के कि जिले का नाम कैसे आता है श्री गंगानगर। तो उसकी हम बात करते हैं। एक आप सभी को पता है कि श्री गंगानगर की हम बात करते हैं तो ये आपके सामने फोटो है महाराजा गंगा सिंह की। तो महाराजा गंगा सिंह की हम बात करते हैं और इसी के नाम पर हमारे जिले का नाम आज आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है श्री गंगानगर और गंगा सिंह के नाम पर। तो लेकिन गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर कैसे पड़ा, और इसको हम बात करते हैं। और एक बहुत जो अच्छी बात है कि राजस्थान में आपको पता है आजकल हम पढ़ते हैं तो सर्वाधिक आंधियां चलती है श्री गंगानगर में, लेकिन यहाँ धूल भरी आंधियां चलती थी। लेकिन इसको एक हरियाली में बदलने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे। तो इनको हम लेकर के आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि गंग नहर है, ये सबको पता है कि राजस्थान भारत की सबसे प्राचीन जो नहर प्रणाली है वो गंग नहर को हम बोलते हैं। तो गंग नहर का जो उद्गम होता है और कहां से नहर निकल करके हमारे जिले में प्रवेश करती है, और इसके बारे में आज बात करते हैं। तो जो गंग नहर है याद रख लो, ये निकलती है सतलज से। कहां से निकलती है भाई, सतलज दरिया, सतलज नदी से ये नहर निकलती है और इसका नाम है गंग नहर। क्या नाम है भाई, और गंग नहर तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसका गंग नहर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये किसके समय बनती है, महाराजा गंगा सिंह के समय बनती है। और इनके बनवाने के पीछे और किनका हाथ था, वो महाराजा गंगा सिंह था। और इसी कारण इस नहर का नाम भी क्या रखा गया भाई, गंग नहर। ये पंजाब से निकलती है, और पंजाब से कहां से निकलती है याद रख लो, ये पंजाब से निकलती है, सतलज से निकलती है। और सतलज से कहां से निकलती है, एक प्रसिद्ध शहर आपको याद रखना है और जिसका नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है भी, फिरोजपुर। और फिरोजपुर के निकट भी याद रख लो एक छोटा सा गांव जिसका नाम है हुसैनी वाला। क्या नाम भी, हुसैनी वाला। तो हुसैनी वाला जो गांव है, यहाँ से इस नहर को निकाला गया है। और इसकी टोटल अगर लंबाई की बात करते हैं, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो 1029 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी बताओ भाई, गंग नहर की। और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 17 किलोमीटर है। राजस्थान में 17 हो गई, तो इधर पंजाब की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 112 किलोमीटर। तो ये तो थी गंग नहर। और गंग नहर को सतलज से निकाला गया, और इस नहर को निकालने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था, महाराजा गंगा सिंह का। तो ये गंग नहर हमने पढ़ ली है सारी भाई। फिरोजपुर के हुसैनी वाला से यहाँ निकाली जाती है 112 पंजाब में, फिर 17 होगी हमारे राजस्थान में। और इसका जो अंतिम स्थल है आपने पढ़ना है वो कौन सा याद रख लो, वो है शिवपुर हेड है। कौन सा भी, शिवपुर हेड है। ये भी कहां पर है, श्री गंगानगर में है। तो शिवपुर हेड की बात करते हैं तो गंग नहर है यहाँ तक, और जिसकी लंबाई कितनी है बता दो, टोटल भाई 129 किलोमीटर है। और इसी के नजदीक एक छोटा सा गांव जिसको हम बोलते हैं फतुही। कौन सा भी, फतुही नामक स्थान है गंगानगर में। यहाँ इसका अंतिम स्थल है गंग नहर का। तो गंग नहर कब, कैसे और कब इसका निर्माण हुआ, कैसे ये बनेगी, ये सारी हम बात 2-4 पॉइंटों में कर देंगे इसका भाई। तो 1920 समय याद रखना आपने, तो 1920, फिर उसके बाद में 1921, 1922, और अंतिम स्थान हमने पढ़ना, अंतिम समय पढ़ना है इसका 1927 में। अरे 1920 में क्या हुआ था कि 3 लोगों के मध्य एक क्या हुआ भाई, समझौता हुआ था। और उस समझौते का नाम था, इस नदी के नाम पर है सतलज घाटी समझौता। क्या हुआ था भाई, सतलज घाटी समझौता। कब हुआ था ये, 1920 में। सतलज घाटी जो समझौता हुआ था
वो कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 लिखा होता है, लेकिन आपने याद रखना है 1920 में। और कौन कौन व्यक्ति थे याद रख लो। एक तो पंजाब था, कौन था भाई? पंजाब हो गया। और एक हमारी रियासत है कौन सी? बीकानेर। और एक रियासत थी जो आज पाकिस्तान में है, जिसको हम पढ़ते हैं बहावलपुर। इन 3 रियासतों के मध्य सतलज घाटी समझौता होता है, और इस समझौते के तहत एक नहर निकालने का जो निर्णय लिया जाता है, तो वो नहर निकलेगी कहां से निकलेगी? सतलज से निकलती है। ये 1920 था। और उसके बाद में समय आ गया 1 साल बाद 1921, यानी 5 सितंबर 1921। और इसी तारीख को कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह के कहते हैं कि कर कमलों के अनुसार यहाँ जो नहर निकालने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, कहां पर? हुसैनीवाला के निकट और फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे। तो यहाँ से नहर निकाली जाती है। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो सबसे पहले इनका जो शिलान्यास किया जाता है, सबसे पहले इसकी जो नींव वगैरह की जाती है नहर निकालने की, तो वो कब होती है याद रख लो? 1921 में यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा। फिर उसके बाद में 22 से 27 5 साल लगे। कितने भाई? 5 वर्ष में ये नहर बन करके तैयार हो जाती है। और अंतिम समय आपको पढ़ना है वो 1927 है। और पूरी तारीख भी याद रखो इसकी, 26 अक्टूबर 1927 को। और आपको पता है एक प्रसिद्ध गवर्नर था उस समय भारत का, जिसका नाम था भाई इरविन। क्या नाम था भाई? अरे वही इरविन है जिन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया था? समझौता किया था, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसी समझौते के बाद कहते हैं कि गांधी जी जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। तो वो इरविन ही थे, याद रख लो। गांधी इरविन समझौता होता है। और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उस समय कौन था याद रख लो भाई? इरविन था। तो 1927 में जो इरविन होते हैं, गवर्नर होते, वायसराय होते हैं, इरविन होते हैं। और ये कहाँ होते हैं याद रख लो? फतुही नामक स्थान पर शिवपुर हेड में आकर के। और यहाँ पर कहते हैं कि इसका जो नहर का उद्घाटन किया जाता है। तो 1927 याद रखना है, इरविन याद रखना है, और शिवपुर हेड याद रखना है। ये श्री गंगानगर में। और जैसे ही जल आता है श्री गंगानगर में इस नहर के माध्यम से, तो इस नगर का, इस शहर का नाम क्या हो गया भाई? गंगानगर हो गया। क्या हो गया भाई? गंगानगर। और इससे पहले इसका नाम था रामनगर। क्या नाम था भाई? रामनगर को गंगानगर में बदल दिया, राम को गंगा में बदल दिया। यानी पहले इसको रामों की ढाणी रामनगर को गंगानगर में बदल दिया। और इरविन के द्वारा जो कहते हैं उद्घाटन किया जाता है शिवपुर हेड में। और इसकी जो आधारशिला बनाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे। और जैसे ही गंगा नहर आती है तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है राजस्थान में भारत का आधुनिक समय का क्या कहते हैं? इसको भागीरथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? आधुनिक समय का क्या बोलते हैं इनको? भागीरथ के नाम से इनको जाना जाता है। इसको बताओ भाई? महाराजा गंगा सिंह को। तो याद रखना, आधुनिक राजस्थान या आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? तो महाराजा गंगा सिंह होगा। और कौन सी नहर लेकर आती है? गंगा नहर लेकर आती है। तो बिल्कुल आसान ये टॉपिक था हमारा। तो ये तो हो गया हमारा नाम गंगानगर कैसे हुआ। तो फिर एक बार देख लीजिए, गंगा नहर जो निकलती है वो हुसैनीवाला के निकट पंजाब से फिरोजपुरा नामक स्थान से निकलती है। और इसका जो सबसे पहले रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे। और 1922 में बनना तैयार होती है, 1927 में बन करके तैयार हो जाती है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं 129 है, जिसमें 112 पंजाब में है और 17 हमारे राजस्थान में है। अंतिम स्थल इसका याद रखना चाहिए शिवपुर हेड है और फतुही गंगानगर में है। और यहाँ इनका प्रवेश होता है गंगानगर में, वो भी स्थान याद रख लो, वो है खक्खा गांव है। कौन सा भी? तो खक्खा नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो 3 ख है, याद रख लो इसमें। तो खक्खा नामक स्थान से ये राजस्थान में
प्रवेश करती है। कौन सी नहर है बता दो भाई, गंग नहर है। ये भारत की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली जो है वो गंग नहर है, याद रख लो, खक्खा नामक स्थान से प्रवेश करती है और इसी नहर आने के कारण इसका नाम हो गया श्री गंगानगर। अब उसके बाद हम बात करते हैं नहर आने के बाद इस शहर में और इस मरुस्थल के धुरों में क्या परिवर्तन आता है और उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले एक बात और जान लीजिए, जैसे ये नहर आती है तो उससे संबंधित हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे उठेगा कि जो यहाँ की धरती थी वो रेगिस्तान वाली धरती थी और इनको किससे बदल दिया बताओ भाई, हरियाली में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर याद रख लो बहुत सारे बाग लगाए गए हैं वर्तमान में, इसी कारण इसको बोलते हैं बागानों की भूमि। क्या बोलते हैं भाई, बागानों की भूमि बोलते हैं, बाग लगते हैं। और 2 नंबर हम बात करते हैं इसमें भाई, याद रख लो, और इसको और भी कुछ नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अन्न सर्वाधिक होता है तो इसी कारण इसको बोलते हैं अन्ना घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अन्ना घर के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का अन्ना घर किसे कहते हैं, गंगानगर को। और तीसरी बात हम बात करते हैं, अन्न बहुत ज्यादा है तो अन्न का कटोरा, क्या कहते हैं इसको भाई, अन्न का कटोरा कहते हैं इनको। फिर उसके बाद चौथी बात आपको याद रखनी चाहिए इसमें गंगानगर में, एक तो बागानों की भूमि है और बागानों की धरती है, अन्ना घर हो गया, अन्न का कटोरा हो गया। फिर उसके बाद में सर्वाधिक अगर बात करते हैं किन्नू है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किन्नू मंडी भी है। कौन सी अभी, किन्नू मंडी है और सर्वाधिक किन्नू होता है यहाँ का, फेमस है किन्नू मंडी हो गई। अन्न का कटोरा कहते हैं, अन्ना घर कहते हैं, बागानों की भूमि कहते हैं, किसको बताओ भाई, गंगानगर को। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो गंगानगर है हमारा और इसका जो शुभंकर है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए श्री गंगानगर की बात कर रहे हैं। और गंगानगर की अगर बात करते हैं, इनका एक बात हमें याद रखनी है कि जो गंगानगर है इसका एक तो शुभंकर कौन सा है, शुभंकर कौन सा है और आरजे नंबर कितना है इसका। और दूसरी हम बात करते हैं इनका भाई, एक इनका नृत्य भी होता है। नृत्य कौन सा, प्रत्येक जिले का नृत्य करेंगे। और उसके बाद शुभंकर हो गया, नृत्य हो गया। और एक गंगानगर की जो मेन बोली कौन सी है और ये भी हम पढ़ेंगे। और एक गंगानगर में जो बोली हो गया और एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है गंगानगर में। और गाय की नस्ल कौन सी है, गोवंश से संबंधित। और एक भैंस की भी हम बात कर सकते हैं, इसमें भी कौन सी भैंस की नस्ल पाई जाती है, तो भेड़ होगी, गाय होगी और भैंस होगी। और बकरी की हम बात करेंगे, ये तो मारवाड़ी नस्ल की बकरी यहाँ पर पाई जाती है। अब उसके बाद यहाँ सारे बिंदु हमने करने हैं श्री गंगानगर से। शुभंकर सभी को पता है, इसका शुभंकर क्या है भी, चिंकारा है। कौन सा भी, अरे राजस्थान का राजकीय पशु है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का चिंकारा है जो शुभंकर है। राजस्थान का राजकीय जो पशु है वो कौन सा बताओ भाई, चिंकारा है। लेकिन जिले की अगर बात करते हैं तो वो उसका नाम रहेगा गंगानगर। क्या रहेगा भाई, गंगानगर का जो शुभंकर कौन सा रहेगा, चिंकारा रहेगा। अरे चिंकारे को दर्जा मिला था 1981 में और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या नाम है भाई, वैज्ञानिक नाम इसका गजेला गजेला है। इनको दर्जा मिला था 1981 में। अब उसके बाद हम बात करते हैं चिंकारा जो होता है कौन सी प्रजाति का है, तो एंटीलोप प्रजाति भी याद रखनी है, चिंकारा है। और चिंकारे के लिए प्रसिद्ध जिला अगर पूछा जाता है तो वो जोधपुर रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, चिंकारे के लिए जिला पूछेगा तो जोधपुर रहेगा। और चिंकारे के लिए अभ्यारण्य पूछेगा तो याद रखना है वो रहेगा कौन सा, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, याद रख लो, वो है जयपुर में। कहां पर है भाई, तो याद रख लो, अगर कोई अभ्यारण्य को लेकर बात करेगा चिंकारे के लिए तो नाहरगढ़ आंसर आएगा। और जिले से संबंधित बात करते हैं तो जोधपुर आएगा। अगर शुभंकर की बात करेंगे, जिलों से संबंधित करेंगे तो श्री गंगानगर आएगा। और वैसे राजस्थान का शुभंकर पूछेगा तो कौन सा आएगा भाई, चिंकारा आएगा। तो चिंकारे के लिए 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जिला अगर पूछेगा सर्वाधिक चिंकारा देखा जा सकता है जोधपुर में। और अभ्यारण्य की बात करेगा तो नाहरगढ़ आएगा। शुभंकर की बात करेगा जिलों से गंगानगर रहेगा। और राजस्थान का शुभंकर क्या है बताओ भी, चिंकारा है, जिसको छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में आरजे नंबर इनका कितना है भाई, 13 है।
आरजे नंबर इनका 13 है, ये 13 नंबर पे याद रख लो, आरजे नंबर 13 हो गया। और नृत्य सभी को पता है गंगानगर पंजाब के साथ लगता है, तो इसका नृत्य कौन सा हो जाएगा, भांगड़ा नृत्य इसका, और भांगड़ा नृत्य है। और बोली की अगर बात करते हैं तो बोली पंजाब के साथ है, तो पंजाबी बोली बोली जाएगी। लेकिन गंगानगर के दक्षिण की अगर बात करते हैं, और गंगानगर के दक्षिण की अगर बात करते हैं, और यहां पर आपको याद रखना है थली, कौन सी अभी, थली। तो थली बोली की विशेषता भी दक्षिण गंगानगर की बात करेंगे, और पंजाबी भाषा है, पंजाबी बोली है यहाँ की। और भेड़ की अगर बात करते हैं तो नाली, कौन सी भाई, नाली, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। गंगानगर में जो भेड़ है वो कौन सी है बताओ भी, नाली होती है। और गाय की अगर बात करते हैं तो हरियाणवी, तो हरियाणवी नस्ल की जो गाय पाई जाती है। और भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा नस्ल की भैंस याद रख रहे हैं, मुर्रा जिसको खुंडी के नाम से भी जानते हैं, खुंटी कहते हैं, मुर्रा नस्ल की जो भैंस पाई जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे श्री गंगानगर के। अब उसके बाद हम बात करते हैं, गंगानगर में एक नदी भी चलती है जिसका नाम है घग्गर नदी है, कौन सी अभी, अरे घग्गर नदी भी याद रखना चाहिए। घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ में इनका प्रवेश होता है, और उसके बाद में गंगानगर में जो पहुंचती है, कहां से पहुंचती है याद रख लो, सूरतगढ़ से। कहां से भी, सूरतगढ़ से इनका जो प्रवेश होता है, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ के साथ में याद रख लो एक और तहसील है गंगानगर की जिसका नाम है अनूपगढ़ है, कौन सा भी, अनूपगढ़। ये दो तहसीलें हैं याद रख लो घग्गर नदी के ऊपर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, और बीच में श्री विजयनगर भी आता है। लेकिन सूरतगढ़, अनूपगढ़ आपको याद रखनी है, दो शहर है इस नदी के किनारे, और ये घग्गर नदी है। और इस नदी के नाम आपने याद रख रखे हैं, और इसको नाली भी कहते हैं। और वही नाली याद रखना है, भेड़ की नस्ल है, और घग्गर को नाली कहते हैं, और मृत कहते हैं, सोतर कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, ध्वस्ती हो जाता है। और ये जो घग्गर नदी है और सरस्वती नाम इनका प्राचीन हम पढ़ते हैं, तो ये नदी राजस्थान के गंगानगर जिले में भी बहती हुई आगे पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो कौन सी नदी होगी बताओ भाई, घग्गर नदी। और एक नहर की हमने बात की है, वो कौन सी है, गंग नहर होगी। अब उसके बाद यहाँ पर्यटन से संबंधित हम बात करते हैं गंगानगर में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है, गुरुद्वारा है, और जिसका नाम है भाई याद रख लो बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़, और जिसको गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, और बुड्ढा जोड़ झील के नाम से भी जाना जाता है, मीठे पानी की झील। और ये भी कहां पर है, गंगानगर में। और गंगानगर में भी कौन सी तहसील में है याद रख लो, रायसिंह नगर। रायसिंह नगर जो तहसील है, यहाँ पर गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़, और एक झील भी है बुड्ढा जोड़ के नाम से। और ये जो गुरुद्वारा या झील की बात करते हैं, और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो झील है, इस झील को जल की व्यवस्था करवाती है कौन सी नहर का भी, गंग नहर है, कौन सी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल की व्यवस्था इस झील को कौन सी, किसके माध्यम से जल आता है, तो गंग नहर याद रखना है। और झील भी है, और गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़ है, जिसका निर्माण 1954-56 के आसपास फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और पर्यटन के रूप में आज भी इनको विकसित किया जा रहा है बुड्ढा जोड़ को। फिर उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ एक और प्रसिद्ध स्थल हम पढ़ते हैं मेलों के रूप में, जिसका नाम है डाडा पंपाराम। डाडा पंपाराम ये है गंगानगर में, और कहां पर है गंगानगर में, श्री विजयनगर, श्री विजयनगर नामक शहर में। और ये मेला लगता है डाडा पंपाराम का, और कौन से महीने में लगता है याद रख लो, ये लगता है फाल्गुन के महीने में, जो प्रसिद्ध मेला लगता है, 7 दिन मेला चलता है। अभी आने वाला है डाडा पंपाराम का मेला श्री विजयनगर में, फाल्गुन के महीने लगता है। बुड्ढा जोड़ का जो मेला लगता है, ये हर अमावस्या को लगता है, प्रत्येक अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। लेकिन बड़ा मेला की अगर बात करते हैं, और ये कब लगता है, श्रावण की अमावस्या को। कब भाई, श्रावण की अमावस्या को सबसे बड़ा मेला लगता है। वैसे प्रत्येक हर महीने की अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। और डाडा पंपाराम की बात करते हैं फाल्गुन की। और तीसरा जो संबंध आपने याद रखना है, वो है लैला मजनू।
तो लैला मजनू का जो यहाँ पर मेला लगता है गंगानगर में, और वो भी याद रखना आपने। और ये कहाँ लगता है याद रख लो, ये लगता है अनूपगढ़ में। कहाँ पर भी, और अनूपगढ़ में भी याद रख लो एक स्थान है और जिसका नाम है बिंजोर। कौन सा भी, और बिंजोर नामक स्थान पर यहाँ मेला लगता है और जिसको तख्त हजारा के रूप में भी जाना जाता है। और इसी बिंजोर नामक स्थान अनूपगढ़ में जो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा के ऊपर है, तो लैला मजनू का मेला लगता है जो आपस में प्रेम संबंध को दर्शाता हुआ ये मेला लगता है। लैला और मजनू का मेला लगता है, कहाँ लगता है, अनूपगढ़ में। फिर उसके बाद यहाँ 3 बातें आपको याद रखनी है। बुड्ढा जोड़ का मेला, घाटा पंपाराम का और लैला मजनू का मेला लगता है। अनूपगढ़ है, विजयनगर है और रायसेनगर है। अब उसके बाद यहाँ कुछ ज्योग्राफी संबंधित हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का शुभंकर जो था, हमने पढ़ लिया, जिसका नाम था भाई चिंकारा था। क्या नाम था, चिंकारा था। एक आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सूरतगढ़ जिला है, सूरतगढ़ तहसील है, ये राजस्थान के गंगानगर जिले की जो तहसील है। और आपको काफी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं सूरतगढ़ से। और पहला यहाँ हम बात करते हैं सूरतगढ़ में। एक तो आपको पता है, एक बालू का स्तूप के बारे में भी यहाँ से पूछा जाता है, तो उसका संबंध है कौन सा, बताओ भी, तारा बालू का स्तूप। कौन सा भी, तारा बालू का स्तूप है। और इनकी अगर बात करते हैं तो वो कहाँ, तारा भालू का स्तूप है, तो इनका संबंध रहेगा सूरतगढ़ से। कहां से भाई, सूरतगढ़ से। अन्य स्थान एवं पढ़ेंगे, मोहनगढ़ हम पढ़ते हैं, जैसलमेर, लेकिन यहां तक आपको याद रखना है तारा भालू का स्तूप की विशेषता है कहां पर मिलेगी आपको, सूरतगढ़ में। दूसरी यहां बात करते हैं सूरतगढ़ में। और एक आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर भूमिगत जो हवाई पट्टी है वो भी यहाँ पर कहां पर है, बताओ भाई, वो सूरतगढ़ में है। तो यहाँ पर हवाई पट्टी है, कौन सी भाई, हवाई पट्टी भी है, कहां पर है, ये सूरतगढ़ में है। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि फर्म है, याद रख लो, जो कृषि फर्म है वो कहां पर है, वो सूरतगढ़ में है। कहां पर है भाई, जो केंद्रीय कृषि फर्म है वो कहां पर है, सूरतगढ़ में है। तो सबसे बड़ा जो कृषि फर्म की अगर बात करते हैं वो भी कहां पर है, सूरतगढ़ में है कृषि फर्म। यहाँ पर 2 कृषि फर्म पढ़ते हैं, एक तो सूरतगढ़ कृषि फर्म है, ये सूरतगढ़ में है, याद रख लो। कहां पर, बता दो भाई, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ आपको पता ही है कहां पर है, श्री गंगानगर में कृषि फर्म। और इसकी स्थापना कब होती है ये भी आपको याद होना चाहिए, 1956 में होती है। ये सबसे बड़ा कृषि फर्म है, तो बड़े देश के सहयोग से चलाया जा रहा है। और वो कौन सा देश है, याद रख लो, वो रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस की अगर बात करते हैं, और रूस के सहयोग से कृषि फर्म जो है सूरतगढ़ वाला है, 1956 में, याद रखना है। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा जो कृषि फर्म है यहाँ पर वो कौन सा है, वो जैतसर है। कौन सा भी, वो जैतसर है, यानी कि जैतसर में है दूसरा जो कृषि फर्म है, जैतसर में है। और इनकी जो स्थापना 1964 में की गई थी। और 1964 में दूसरा जो कृषि फर्म है और दूसरा बड़ा देश, याद रख लो, कर्नाटक के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो 2 कृषि फर्म हो जाते हैं, एक तो हो गया सूरतगढ़ हो गया और एक हो गया जैतसर हो गया, कृषि फर्म है, ये राजस्थान में है, याद रख लो। यहाँ तो सूरतगढ़ की बात कर रहे थे, हवाई पट्टी हो गई, तारा भालू का स्तूप हो गया। और एक यहाँ की बड़ी विशेषता और भी है, वो सबको पता है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ये भी कहां पर, बता दो भाई, सूरतगढ़ में है। और सूरतगढ़ में भी एक छोटा सा गांव पूछा जाता है कई बार, ठुकराना गांव है। कौन सा भी, ठुकराना गांव है सूरतगढ़ का। और जिसमें सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। और ये जो है राजस्थान में तापीय यानी कि कोयले से संबंधित जो यहाँ से विद्युत बनाई जाती है, और उसमें पहला स्थान आता है किसका, बताओ भाई, किसका आता है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। तापीय ऊर्जा, कोयले से संबंधित जो
ऊर्जा बनाने वाला जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कौन सा बताओ भाई, सूरतगढ़ वाला है, और जिसकी वर्तमान में 7 इकाइयां जो कार्यरत है, और लेकिन 7 इकाइयां जो चल रही है, अब 2 इकाइयां इसकी कार्यरत है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो तापीय विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, राजस्थान में सर्वाधिक है। तो ये याद रखना है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में है। फिर उसके बाद इसके साथ में एक और याद रखना चाहिए आपको, बायोमास आधारित। अरे बायोमास आधारित भी यहाँ पर एक संयंत्र स्थापित किया गया है, वो कहां पर है, सूरतगढ़ के पदमपुर में है। कहां पर है भाई, पदमपुर में बायोमास आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है, और जो कहां पर है, पदमपुर में है। ये राजस्थान का पहला है, राजस्थान का ये पहला है, राजस्थान का प्रथम है जो बायोमास आधारित संयंत्र स्थापित किया गया, वो श्री गंगानगर में। और गंगानगर में कहां पर है बता दो भाई, पदमपुर में है। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से याद रखने हैं, एक तो तापीय विद्युत ऊर्जा वाला या कोयले से संबंधित, और एक बायोमास से संबंधित जो संयंत्र स्थापित किया गया वो श्री गंगानगर में है। और गंगानगर में पूछेगा तो सूरतगढ़ में तो कोयले से संबंधित हमने पढ़ना है, और पदमपुर जो है वहां से बायोमास संबंधित हम बात करते हैं, संयंत्र स्थापित है कल्पतरु के नाम से जो प्रसिद्ध है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे थे भी जो इससे संबंधित। उसके बाद अन्य हम बात करते हैं तो जलवायु से संबंधित अगर बात करते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो हम पढ़ते हैं, सर्दियों के समय जो बरसात होती है, और जिसको क्या कहते हैं भाई, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मावट। तो यहां से लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है, किसमें भी शीतकालीन वर्षा होती है, ये राजस्थान के रेगिस्तान के धुर में होती है, और गंगानगर में होती है। मावट कहते हैं उसको, शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं। और इस मावट का अगर बात करते हैं तो इसको अन्य नाम है, इसके याद रख लो, भूमध्य सागरीय। कौन सी भी, भूमध्य सागरीय, जो मानसून के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी इनको जानते हैं। और तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पर एक मावट के नाम से। किसके नाम से भी, मावट क्या है, भूमध्य सागरीय मानसून तो पता चल गया कि ये एक वर्षा से संबंधित है। पश्चिमी विक्षोभों का मानसून कहते हैं इनको, शीतकालीन वर्षा है। और उस समय राजस्थान की जो ऊपर हम बात करते हैं, उत्तर राजस्थान गंगानगर में जो गेहूं की फसल होती है उसको जल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उस समय ये बारिश होती है। इसी कारण इसको बोलते हैं, इसकी जो बूंदे होती हैं उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं भी, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि सोने की बूंदे कहते हैं इनसे होने वाली बरसात को। तो मावट याद रखना है गंगानगर में, और भूमध्य सागरीय जिसको मानसून कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभों का मानसून कहते हैं, और इनकी बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। और ये कब आती है, शीतकाल में आती है। और महीना भी याद रखना, जनवरी का महीना एक याद रखना अपने, जनवरी फरवरी याद रखना, शीतकालीन वर्षा है मावट। अब उसके बाद हम बात करते हैं गंगानगर में कुछ सभ्यता स्थल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक याद रख लो, अनूपगढ़। कौन सा भी, अनूपगढ़ है। और अनूपगढ़ के साथ में एक आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है बरोर है। कौन सी है, बरोर सभ्यता है। अनूपगढ़ है, बरोर है, और इसके साथ में ही एक आपको याद रखना है तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा। इसी को हम बोलते हैं अनूपगढ़, और तरखान वाला डेरा को हम बोलते हैं जो कि आर्य सभ्यता से संबंधित जो संबंध रखने वाली सभ्यता है वो तरखान वाला डेरा है, अनूपगढ़ है। और एक इसके साथ आपने पढ़ना है बरोर सभ्यता है, और इनका संबंध अनूपगढ़ से है। वैसे पूछेंगे तो श्री गंगानगर से है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, अनूपगढ़ है, बरोर सभ्यता है, तरखान वाला डेरा है, सो श्री गंगानगर की पहचान है। मावट आती है, शीतकालीन बरसात है, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं इनकी बूंदों को। ये शीतकालीन बरसात होती है, जो ठंड के महीने होती है उस समय बरसात ये यहाँ होती है। अब उसके बाद हमारा जो सूरतगढ़ संबंधित बात कर लेते हैं, एक इसका छोटा सा क्वेश्चन और नोट कर सकते हो आप।